3.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3.1 नहीं कराया, बताऊंगा उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल सर्वे के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को सॉल्व करने में, वो हम सॉल्व करा रहे हैं। अभी 3.3 कर रहे हैं, 3.1 भी करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला एक्सरसाइज 3.3 का क्लास 9 है, और इसका जो क्लास है मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो दूसरी क्लास है। कल हमने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, तो इसलिए क्लास 2 क्लास 9 का, और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा लेक्चर है मेरा ये। तो आप जरा नोटिस करेगा, आपके पास दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए लिख दिया है, तो जिससे हमारा पूरा टाइम सेविंग हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और मैंने आपको स्टडी बता दिया कि कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं और क्यों इन्हें हम कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। आपको कह रहा है कि अगर जब आप कोई कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक प्लेन में बनाते हैं, तो ये होता है प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है आपका पॉजिटिव वाई, ये होगा आपका नेगेटिव वाई, और ये होगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। समटाइम्स इसे एक्स डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे वाई डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको यहाँ नोटिस ये करना है, इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताइए कौन सी कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे। ये स्टडी हमने आपको बताया था कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप चलते हैं, तो इसका नाम होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चे। इसका नाम होता है सेकंड, और इसका नाम होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। याद रखना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एवरी कोऑर्डिनेट का एक पर्टिकुलर साइन होता है। यस, देखिए साइन कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमेशा पहले x और फिर y लिखते हैं। तो आप चेक करो, ये जो पॉइंट, कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो पहले x पे देखो क्या है, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, इसका साइन क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन। सेकंड का आप देखो, ये और ये लाइन के बीच में है ना, तो ये लाइन पहले लिखा जाएगा क्योंकि x एक्सिस को पहले लिखते हैं। ये माइनस है, और दूसरा वाला क्या है, यहाँ अगेन देखो, नोटिस करो, ये और ये है, लेकिन हमें पहले x का राइट करना है, तो x की वैल्यू क्या है बेटे, माइनस, और यहाँ भी क्या होगा, y भी माइनस। हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ की बात करेंगे तो इनके और इनके बीच में आ रहा है, ये क्या है, x एक्सिस है, और ये पॉजिटिव है, पहले प्लस और उसके बाद ये माइनस। अब आप मैच करो, यहाँ दिया -2 और यहाँ दिया +4, तो माइनस और प्लस किस कोऑर्डिनेट का साइन है, इसका मतलब -2, 4। ये जो तुम्हारा -2, 4 है, ये कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन इन सेकंड कोऑर्डिनेट, इन सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। क्लियर हो गया। और अगर आप करना चाहें, इसे ड्रॉ करना चाहें कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ तो रहा है माइनस कॉमा प्लस, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, देखो ये कह रहा है x पर कितना x डिस्टेंस है, -2। अगर मैं स्केलिंग कर दी जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चेक करते हैं, ध्यान से देखना, कह रहा है कि x एक्सिस पर -2 और ये नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव एक्सिस पे जाना, ये आपका ओरिजिन होता है, मैंने टाइम्स बताया है। तो यहाँ से आप कितने स्टेप जाएंगे, -2 स्टेप कहाँ जाएंगे, x एक्सिस पर, तो ये रहा 1 2, आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ये होगा -2। अब आपको कह रहा है y पर जाइए, ये भी प्लस, कुछ नहीं दिया तो प्लस लेंगे। अब आपको ऊपर जाना है भाई, हम पहले x पर गए -2, यहाँ पर भरकर अपना पेन रखिए। अब आप पॉजिटिव y पर जाइए, और पॉजिटिव y तो 1 2 3 4, यहाँ कहीं पहुंचेंगे आप, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 2, 4 को, और कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड वाले। सिमिलरली 3, -1, यहाँ कॉमा है, और ये साइन कुछ भी नहीं दिया तो प्लस, पहला साइन प्लस है, दूसरा साइन माइनस। चेक करिए, पहला साइन प्लस है, दूसरा साइन माइनस, तो 3, 1 कहाँ लाई करेगा, 3, 1 लाइज ऑन द सेकंड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। 3, -1 लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। अब कैसे करेंगे जरा देखिए, ये कह रहा है कि +3 है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा बेटा, x को, ये स्टडी हमने डिस्कस कर लिया। अब आप देखो, x एक्सिस पॉजिटिव ये रहा, इस पर कितना स्टेप जाना है, 3, तो 1 2 3, यहाँ पहुंच गए, ये पॉजिटिव 3 है। अब आपको कह रहा है निगेटिव y पर एक कदम, तो इसका मतलब नीचे जाएंगे तो यहाँ कहीं पहुंचेंगे, और यही पॉइंट क्या कहलाएगा, 3, -1, ये पॉइंट। क्लियर हो गया।
आप यहाँ पहुंच गए और ये हो गया कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर दिया कहां पर लाई कर रहा है और कैसे लाई कर रहा है। फिर कह रहा है -1, 0, पहला साइन माइनस है दूसरा प्लस, तो देखो फिर से क्या है ये है ना, पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो आप लिखेंगे -1, 0 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान सुनना कैसे प्लॉट करेंगे, ये x एक्सिस है और नेगेटिव साइड, तो यहां पर देखो एक यहां पर ये हो गया -1 और ये y0 है, मतलब y पर चलना ही नहीं, ना तो आपको प्लस पे चलना है ना ही, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा -1, 0 हो जाएगा यहीं पर। और मैंने ये स्टडी एक नोट लिखवाया था, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो y0 होगा, चेक करो ये x एक्सिस पर ही रहेगा, ना ये इधर जाएगा ना इधर, x एक्सिस पर ही रहेगा, देखो ये x एक्सिस पर ही है। क्लियर हो गया। अगेन 1, 2 दोनों पॉजिटिव, तो केवल एक ही क्वाड्रेंट है जहां दोनों पॉजिटिव होते हैं, होता है फर्स्ट, तो यहां कहीं आएगा, तो 1, 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। अब चलो ड्रॉ करते हैं, ये बताता है x को और ये बताता है y को, y को कहते हैं ऑर्डिनेट और x कहते हैं एबिसिस, ठीक है बता दिया आपको। तो अब आप देखो कह रहा है x पर कितना जाना 1, ये रहा x का पॉजिटिव 1, लेकिन y भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव कहां जाना ऊपर, तो देखिए 1, 2 यहां इसके सीधे भी देखो यहां पहुंचेगा, तब ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 1, 2। सिमिलरली दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव केवल थर्ड क्वाड्रेंट होता है। देखो कभी-कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट का नेम फर्स्ट, ऑल नेगेटिव सेकंड, बाकी एक प्लस और एक माइनस है, तो ये कहां जाएगा, दोनों नेगेटिव दिया आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां लिखेंगे आप -3, -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। अब चलो ड्रॉ करते हैं, -3 मतलब x पर -3 स्टेप जाना है, तो चेक करिए ये नेगेटिव x एक्सिस है, 1, 2, 3, तो हम यहां पहुंचे। अब कह रहा है y पर जाइए -5, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहां कहीं आएगा, तो इसे रब कर देते, इधर लिख देते माइनस, तो देखो यहां पर ये 5 है ना, ये पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करूं सीधे, तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये बताएगा -3, -5। आप चाहे तो आप इसका नाम A, B, C, D, ये रहा D, E ऐसे नेम दे सकते हैं, तो डिफरेंट पॉइंट्स को आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। इससे पता लग रहा है कि आपको कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन पर लाई कहां पर कर रहा है, उसकी लोकेशन आपको पता लग गई। सिमिलरली क्वेश्चन 1 इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसी तरह क्वेश्चन 2 आपको डिफरेंट वैल्यूज दिया, देखिए ये कह रहा है x इक्वल -2 पर जो भी इक्वेशन है उसमें x इक्वल -2 पर y की वैल्यू कितनी 1, तो अगर आप कोऑर्डिनेट बनाना शुरू करें तो -2, जब x की वैल्यू -2 है तब आपका कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी 1। ऐसे दूसरा देखिए x इक्वल -1 पर वैल्यू कितनी है 7, x इक्वल 0 पर y की वैल्यू कितनी है -1.25, x इक्वल 1 पर वैल्यू कितनी है y की 3, और आपका x इक्वल 3 पर y की वैल्यू -1। जैसे आपने यहाँ पर प्लॉट किया है सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, स्केलिंग कर देते हैं, स्केलिंग करने के बाद हम इनको आसानी से क्वेश्चन को करते हैं, स्केलिंग करा जाए, ठीक है। तो देखो ये आपका ओरिजिन है, ये लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने 8 का ले लिया क्योंकि 8 से ज्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, x पर कितना डिस्टेंस जाना है बच्चे, x पर जाना है आपको -2 और y पर कितना जाना है आपको +8, तो x का ये निगेटिव है, तो निगेटिव x एक्सिस कहाँ है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे जी यहाँ पर, तो क्या बनेगा -2, आप -2 पर आ गए। अब कह रहा है आपको कि आप जाइए y पर पॉजिटिव भी 8 है, तो आप यहाँ से ऊपर 8 कदम जाओ, ये इसके पैरेलल चला जाओ, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ पहुंच गए तो देखो
हुआ या नहीं हुआ? अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया लग गया है। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करने वाला है। ये पॉइंट अगर हम इसे ए लेते हैं तो ये पॉइंट होगा -2, 8 लोकेट कर दिया हमने कोऑर्डिनेट प्लेन कार्टेशियन प्लेन में। अब अगला कह रहा है -1, 7 यानी x एक्सिस पर -1, ये रहा -1 और y पर पॉजिटिव, तो 7 कहां है? यहां पर है ना, तो यहां कहीं आएगा, चेक करो, ये रहा, ठीक है। और ये इधर तो यहां पर पॉइंट आएगा, इसका नाम लेते हैं b और इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं -1, 7 या फिर इधर इसे लिख लेते हैं, रुक जाइए और अच्छा कर देते हैं, इसे यहां पर b लिखिए, ये कोऑर्डिनेट हो गया -1, 7। अब आपका दे रहा है 0, -1.25। आप देखो ध्यान से, 0 मतलब ये रहा होता है 0, आप x पे ना इधर चल रहे हैं ना इधर पे, केवल y पर चला जा रहा है, वो भी y कौन सा? निगेटिव y एक्सिस पर। लेकिन कितना पॉइंट? 1.25। अगर आप स्केल लेते हो तो ये आपका 1 है और ये 2 है, तो यहां कहीं आएगा 1.25। आप स्केल देखते हो ना, जब आपका देखो स्केल में कैसे बना होता है, ऐसे यहाँ अगर 1 है, ये 0 है, तो यहाँ 1 है, 1 के बाद यहाँ 2 होता है, तो इनके बीच में जो गैप होते हैं मिली सेंटीमीटर का, वो डेसिमल बताते हैं। तो ये रहा 1, ये रहा 2, इनके बीच में कितने का? 10 सेंटीमीटर का गैप होता है, mm का, 10 mm का। तो एक के जस्ट बाद कहीं आएगा यहाँ पर। आपके पास अगर वो होगा ग्राफ पेपर तो हाँ आसानी से प्लॉट कर पाएंगे। तो क्लियर? अब आता है 1,3 पॉजिटिव x y पर, देखो यहाँ 1 रहा और ये भी पॉजिटिव, तो ऊपर 3 चले जाओ। ऐसे पहले आप यहाँ से चले ओरिजिन से 1 x एक्सिस 1 2 3, आप यहाँ पहुंच जाएंगे और यही पॉइंट होगा 1,3, जो कि अगर आप इस पॉइंट का नाम लेते हैं c, इस पॉइंट का नाम हो गया d। अगेन 3, -1, अब x एक्सिस पर +3 है, ये x को बता रहा है, 1 2 3, आप यहाँ पहुंच गए। -1 मतलब ये रहा, देखो इसके सामने यहाँ पर कहीं ये रहा, देखो ये यहाँ पर कहीं आप पहुंचेंगे 3, -1। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट का नाम रख दीजिए E। तो आपने सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया एक ग्राफ पेपर पर। आप चाहो तो यहाँ से आप ड्रॉ भी ऐसे कर दीजिए, फिर आपका ये हो गया, ये मैंने किया ही था, ये होगा, सॉरी ये 2 ज्यादा जा रहा है, ये यहाँ से आएगा, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रहा है, स्केल होगा तो आप अच्छे से बना पाएंगे, सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। तो अब आप जो है आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा रहता है चैप्टर 3 का 3.1 जो कि हम कल करेंगे आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए, गुड डे।